हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके। सो अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज करना हो, ठीक है, सो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर और सपोर्ट करने के लिए एंड कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए। और आप मेरे फेसबुक पेज जो मानसी टैरोट है तो उसे भी आप फॉलो करें। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी फॉलो करें। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड आपकी क्रश की फीलिंग रहेगी, आपकी पर्सन की, और दोनों की जो भी है, जो नेक्स्ट एक्शन फीलिंग और या पास्ट के कोई भी वो भी चीज़ हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कार्ड आपको विजिबल है? थोड़ा सा देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द चैरियट। वाह, अमेजिंग। लगता है आप दोनों के बीच में, आप जिनके के लिए भी सोच के देख रहे हैं, ये आ रहा है कि आप इनके साथ डील कर रहे हैं या तो आपके पास्ट हैं, जो भी ये पर्सन है। शायद आप दोनों का कनेक्शन 4 इयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 7 हो सकता है या 9 हो सकता है, या तो मंथ भी आप ले सकते हो इसको। लेकिन यहाँ पर एक शायद एक पॉज मोमेंट है, एक तरह का पॉज में आप डाला है कनेक्शन को, और या तो आप बात नहीं कर रहे हो या तो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। समहाउ यू आर गिविंग ए रेस्ट। जैसे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक जैसे एक दूसरे को टाइम दे दिया, वक्त दे दिया और थक गए हो इस कनेक्शन से। शायद एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अरे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप जस्ट वेट एंड वॉच की पोजीशन में रह रहे हो। आप जैसे कर रहे हो ना, ये पर्सन वही एग्जैक्टली द सेम थिंग इज डूइंग हियर। ओके, द किंग ऑफ कप, ये एक प्लस पॉइंट है, किंग ऑफ कप है बटन में। ओके, 9 ऑफ वांस। हो सकता है आपने या तो ये पर्सन ने एक दूसरे को, आप दोनों ने हर्ट किया है। कुछ लोगों का हो सकता है बहुत लिटिल कम्युनिकेशन हो रहा होगा इन दिस राइट, मतलब राइट नाउ। आप ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बैठे हो कि चलो तुम्हें करना है तो कोशिश कर लो, मैं बात की बातें बाद में देखूंगी। इस तरह की कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन और आप शायद, कुछ लोग का डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन कहीं पर थोड़े से जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो, या तो हो सकता है कि अभी अभी गए हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जॉब या वर्क या कुछ अपनी एक एम्बिशन के लिए, ठीक है। ये कुछ लोगों का दिख रहा है, लेकिन इसी वजह से शायद आप नाराज़ हुए हो, ठीक है। शायद इसी वजह से कि इस पर्सन ने आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, या तो आपको ज़्यादा नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है अपना। किसी भी तरह से इस पर्सन ने शायद अपने करियर को ज़्यादा फोकस रखा है समहाउ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सॉरी फॉर दैट, थोड़ा नॉइज़ था तो मुझे अब बंद करना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से अपनी मनमानी ज़्यादातर करते होंगे, या समहाउ किसी भी तरह से ना ये ज़्यादातर अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते होंगे
रादर देन कनेक्शन। ओके, तो शायद ये चीज़ को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि एवरी टाइम येस इट्स ओके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ज़्यादा परफेक्ट होने के लिए मतलब ज़्यादा ही वक्त दे देते हैं अपने चीज़ों को, अपने गोल को, उसी के बारे में बात करते रहते हैं, अपने बिजनेस अपने करियर को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, या सम हाउ खुद को बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद की एंजॉय, खुद का टाइम, खुद की सेल्फ का, और दूसरों को टाइम देने के लिए इनके पास शायद होता नहीं है, या तो ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इसी बात पे मुझे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ जब मिले थे आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा था, शायद एक दूसरे से मिलना, वक्त शेयर करना, बट समय के साथ ये कनेक्शन में थोड़ा सा ऐसे पॉज हुआ है, या तो एक दूसरे को लेके आपने बहुत ज़्यादा जो उम्मीद रखा था वो चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह का मुझे लग रहा है ठहराव है, मतलब चीज़ें कहीं नहीं जा रही है। जैसे हो सकता है कि आप दोनों की अथेनिसिटी अलग हो, कुछ लोग का हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी और इनके कम्युनिटी में काफ़ी गैप हो, या तो आप दोनों के कल्चर या कास्ट में या तो रिलीजन में गैप हो, तो दैट्स वाई ये शायद हो सकता है कि बहुत पॉसिबल है कि ये पर्सन जो भी आपको जितना भी आपको समझाना चाहते होंगे, या तो आप अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप जो समझाना चाह रहे हैं इस पर्सन को एक्सेप्टेबल नहीं है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू, बट ये बात है कि इनको हर्ट हुआ है किसी बात को लेके। ठीक है, ये पर्सन अभी ये रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे ये बात क्या है। अभी तक ये मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ अभी भी सीक्रेट है इस कनेक्शन में जो आपको पता नहीं है। ठीक है, शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन का हो सकता है खुद का कोई पर्सनल चीज़ रहा होगा, या कोई डिसीज़न है जो कि जिसके बारे में आप अवेयर हो। ओके, फिर भी हम देखते हैं व्हाट्स कमिंग। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, अब बहुत जल्दी इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हो। ये पर्सन आपसे चाहते हैं बात करना, ठीक है, या चाहती हैं, स्पेशली नाइट टाइम में भी हो सकता है क्योंकि कैंडल हाथ में पकड़ा है तो हो सकता है। ओके, या द हर्मिट, मुझे लगता है आपने एक दूसरे को घोस्ट किया है। ठीक है, बहुत लंबे समय से शायद बात नहीं कर रहे हो। 9 मुझे सुना दिखाई दे रहा है, तो और 9 है तो 9 महीना हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है ये सितंबर मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो आपका। ठीक है, द टेम्परेंस। ओके, अगेन ये एक मेजर अरकाना है, ये दोनों मेजर अरकाना है। द सन, वाओ, अमेजिंग। ये बहुत जल्दी इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा और अच्छा फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि सारे जो भी आपका इम्बैलेंस चल रहा है, शायद आपने बहुत सारे साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी आपको ये समझ में तो आया है कि कनेक्शन में सबसे की पार्ट होता है कम्युनिकेशन। शायद आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एंड एज अ पॉजिटिव, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना है, और एक दूसरे को खुल के अपनी दिल की बात बतानी है, क्योंकि हर कनेक्शन का वही चीज़ होता है। इफ़ आप सिर्फ खुद से बात करोगे और खुद के बारे में ही बात करोगे, तो इसका मतलब होता है कि आप दूसरे पर्सन को उतने चांसेस नहीं दे रहे हो अपने आप को खुल के बताने के लिए। तो सम हाउ दिस थिंग्स विल हैपन, मतलब ये कुछ होने वाला है टेम्परेंस कार्ड के साथ। और इस पर्सन की अगर हम करेंट फीलिंग्स की बात करें, ये बहुत पॉजिटिव है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये पर्सन आपको, मैंने कहा था कोई चीज़ सीक्रेट है, देखिए ये पर्सन कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हो लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं हो, या तो ये आपको छुपा के रखे हो। आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन है ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये कोई रिंग जैसा भी हो सकता है, या कोई ज्वेलरी हो सकती है, या कुछ भी, या तो ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई भी चीज़, आई डोंट नो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ है जो ये पर्सन आपको कभी ना कभी देना चाहते हो, या आपको मैसेजेस के थ्रू, या आपके कोई बर्थडे हो या कुछ हो, क्योंकि मैंने मई का भी मंथ है यहाँ पर, तो मई मंथ या तो सितंबर मंथ, ये कुछ हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए किसी का बर्थडे आता होगा कि कोई डेट पे आप मिले थे, या हो सकता है कि कोई तारीख हो 14
19th, ओके 9 ये डेट भी हो सकता है। तो ये ऐसा कुछ है। तो हो सकता है ये पर्सन कि आपको कुछ देना चाहते हैं जो चीज़ या कभी आपको दे नहीं पाए, या तो कोई चीज़ कोई स्पेशल बात आपके बारे में बोलना चाहते हैं ये पर्सन एंड ये आपको नहीं बता पाए। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कुछ चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, और स्पेशली मुझे लगता है ये पर्सन शायद अपने तरफ से इनिशिएट लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉल शायद आपको ये पर्सन कर सकता है, या तो हो सकता है किसी के थ्रू भी ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप दोनों ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, या हो सकता है। लेकिन ये पर्सन पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, सन कार्ड के साथ दिस पर्सन इज सीइंग वेरी हैप्पी। और ये बात है कि इनको बहुत प्यार है आपसे, मतलब दिस पर्सन एक्चुअली इन फॉल इन लव विथ यू। बट शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट इस पर्सन को समझ में आया होगा, और आप इतने दिनों से इसको समझा रहे होंगे। और हो सकता है कि ये पर्सन शायद अपनी टास्क में बहुत ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, जैसे कि हो सकता है अपनी जॉब कर रहे हों, या पढ़ाई कर रहे हों, या कोई अदर चीज़ सीख रहे हों विथ वर्क, या फैमिली का प्रेशर रहा है। लेकिन इसी वजह से इन्होंने अपने आप को सब चीज़ों से कट ऑफ कर दिया था। राइट नाउ दिस पर्सन लुकिंग वेरी बैलेंस। ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स में भी आ रही है, ये रिश्तों में भी सुधार लाना चाहता है या चाहती है, जो भी यही पर्सन। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। ये पर्सन आपको एक सन की तरह समझते हैं, जो आप इनके लाइफ में जब भी आते हैं ना, इनके मुंह पे वो ब्यूटीफुल से स्माइल आती है। जैसे शाम के टाइम हो, या सन का राइज का टाइम हो, उस टाइम पे सन की जो रेज रहती है वो किस तरह से रहती है, ऑरेंज रहती है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी गोल्डन रहती है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, शायद आपकी एनर्जी और ऑरा भी गोल्डन हो सकती है, गोल्डन कलर की। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप यू आर सो ब्यूटीफुल, हैंडसम, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सन की तरह ग्लो कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। शायद आप अपने लाइफ में आपने कुछ ऐसा कुछ किया है, फिर मतलब हाल फिलहाल में कुछ ऐसा किया है, या तो समर का ग्लो आप में आ रहा है, जैसे कि अभी आप हमारा यहाँ पर स्प्रिंग चल रहा था, तो उसमें आपकी एक स्पेशल ग्लो आई है, एंड समथिंग लाइक दैट। आपने कोई समर ड्रेस पहना है, या कोई न्यू आउटफिट ट्राई किया है, कोई गाउन वगैरह, फ्रॉक वगैरह, इस तरह का कोई चीज़ हो सकता है। सनफ्लावर आपके अराउंड दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, शायद अपने करियर को लेके आपने कुछ ब्लूम किया है। ओके, मुझे लगता है आपने कुछ चेंजेस किया है अराउंड योर करियर। ओके, अपने करियर में कुछ आपने बदलाव किया है, आपने चेंज किया है, कुछ आपने स्टार्ट किया है, एंड वेरी मच लुकिंग गुड। शायद आप जिम जाते हो, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आप में कोई एक स्पेशल ग्लो दिख रही है। ये पर्सन आपको कहीं पर से देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगने देना चाहता है ये पर्सन, या चाहती है। एंड somehow you are just be like a queen bee। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ, एंड ये पर्सन ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय यू। ओके, ये बहुत ज़्यादा दिख रही है, काफ़ी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपकी स्वीट स्माइल, आपकी लिप्स स्पेशल स्पेसिफिक हो सकता है। शायद आपकी बॉडी कर्व बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, या तो आप अगर मेल भी हैं तो आपकी बहुत अच्छी हेयर हो सकती है, या आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी, हाइट हो सकती है। तो ये बात इनको बहुत पसंद है। ठीक है, आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक यू, मतलब ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके तरफ से। तो ये किंग ऑफ वंस भी है यहाँ पर। ये काफ़ी पैशनेट रहते हैं, जब भी आपसे मिलते हैंगे आपसे नज़र नहीं हटाते होंगे। इस दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी है। ठीक है, और एक बात है, मैंने आपको ये पहले नहीं बताया, लेकिन यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। मतलब जैसे परफेक्ट पर्सन होने चाहिए ना, ये आप में हर चीज़ परफेक्ट देते हैं। आप शायद खुद को ऐसा नहीं समझते हो, लेकिन सन कार्ड के साथ ये कंफर्मेशन है कि आपको ना ये किसी भी एंगल से, कोई भी अगर आप बोलोगे कि मेरा क्या फीचर पसंद है आपको, या क्या चीज़ मेरे बारे में पसंद है, वो एक ना बता पाए, क्योंकि इनको सब कुछ अच्छा पसंद आता है। ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू वेरी हाईली। ये आपको बहुत हाईली सोचते हैं और हाईली देखते हैं। इनको लगता है कि आपके मुकाबले में इनका जो भी लेवल है वो कम है। ठीक है, हो सकता है एज गैप हो कुछ लोगों का, लेकिन ये पर्सन सोचते भी नहीं है कि अपने आप को सुंदर या तो हैंडसम या ब्यूटीफुल, ऐसा भी नहीं सोचते हैं अपने आप को, या आपको ज़्यादा समझते हैं।
ये आपको ऑलरेडी, और एक चीज़ होता है, ये आपसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड किस लिए होते हैं जानते हो? स्पेशली यू आर वेरी, आप पढ़ते होगे, ठीक है, आप एक बुक रीडर हो, आप बुक स्मार्ट हो, स्ट्रीट स्मार्ट हो, मतलब आप में ना घर चलाने की भी बहुत अच्छी हुनर हो सकती है, या घर में भी अच्छी हुनर हो सकती है, बाहर भी आप वैसे ही हो, मतलब जैसे कि आप ना दोनों तरीके का स्मार्टनेस अपने अंदर रखते हो, ठीक है। जहाँ पर कैसे एटिकेट, ये किसी एलिगेंट पर्सनालिटी है, जैसे बैठे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, दिस पोस्चर, ओके, सिटिंग पोस्चर को आप देख रहे हो, दिस इज़ वेरी, कप इज़ मतलब हैंडलिंग, जैसे कि हैंडल करना एक एलिगेंसी के साथ, ठीक है, ये भी बहुत एटिकेट होता है ना, ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत सारे क्लमजी होते हैं इधर उधर गिराने वाले, तो ये सब चीज़ें शायद आप में बहुत परफेक्टेंसी होगी, ठीक है। समहाउ अगर आप कोई काम भी करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत बारीकी ध्यान देते होंगे, बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग करते होंगे, रिसर्च करते होंगे, वर्क आपका जो होता होगा ना, वो काफ़ी परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए आप काफ़ी थरोली प्रोसेस करते होगे। एंड ओके, आप में ना बहुत इनोवेटिव आइडिया है, आप कोई ब्लॉगर हो या कुछ ऐसा हो, या कुछ ऐसे काम करते हो, तो ये भी आप में बहुत हो सकता है। ओके, जो भी आपके ये भी मैं ये जो तारीफ़ें कर रही हूँ, ये क्रश के लिए भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो क्रश है ये आपको आपकी तरफ से आपकी तरफ काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है कुछ लोगों का शायद कनेक्शन अभी अभी ऑनलाइन ही बना है, यानी ज़्यादातर आप फ़ोन पे लगे रहते हो इस पर्सन के साथ, स्पेशली काफ़ी हद तक कुछ दिन चुप रहते हो, कुछ दिन फ़ोन पे बातें करते हो, या इस तरह का है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक टू टॉकिंग विथ यू, क्योंकि ये भी मुझे सुनाई दे रहा है, ये पर्सन बता रहे हैं कि आपके साथ बात करने से इनको बहुत ही पसंद है, और जब भी बात करते हैं इनको पता नहीं चलता है रात में कितने घंटे बात कर लिया, कितने देर तक बातें करते रहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। अगर आप अभी स्टडीज़ कर रहे हो, तो स्टडीज़ से दूर रह, मतलब डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है इनका, क्योंकि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। जो भी आपके ये क्रश हैं, ये आपको एक टाइम पे ये कर रहे हैं। मैं इसको इतना ये नहीं मानूंगी कि आप हमेशा एडिक्शन पे लग जाए, वो वाली बात नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट गुड, बट हाँ, ये पर्सन वो बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ दिल खोल के बात कर सकें, ठीक है, क्योंकि शायद आप एक अच्छे लिसनर हो, आप इनकी बातें सुनते हो, आंटे समझते भी हो, और ये आप, मुझे लगता है कि शायद ये जो भी क्रश है आपको, आपने शायद इनको कोई एडवाइस किया है, जो एडवाइस इनको बहुत काम आया है, तो इसके लिए भी ये शायद आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहने वाले हैं ये पर्सन इन फ्यूचर। एंड सम हाउ यू आर वेरी स्पेशल टू देम, शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कोई स्पेशल काइंड ऑफ हेयर स्टाइल बनाते हो, या कुछ चीज़ें लगाते हो अपने हेयर पे, ओके, कोई हैट पहनता है, या तो कोई हेयर एसेसरीज लगाते हैं, तो समथिंग, तो ये पर्सन को वो भी पसंद है, ओके। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन भी आपको अपना विश फुलफिलमेंट जैसे मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, आप सबके आंखों का तारा हो स्टार बने हैं ना, इनको ऐसा भी लगता है। और मुझे लगता है आप जहाँ पर काम करते हो, या आपकी सराउंडिंग है, शायद आपका वर्क प्लेस एक साथ हो सकता है, या तो आप कहीं पर इकट्ठे होते हो, या तो कहीं पर आसपास आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे, या तो आपको एडमायर करते हैं कि क्योंकि आपको हर कोई अपने पास नहीं पा सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सनालिटी हो, आप बारीकी पे ध्यान देते हो, शायद आप आर्ट क्राफ्ट ऐसा कोई डिज़ाइन करते हो, कोई डिज़ाइनर हो, ज्वेलरी मेकर हो, या तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, या स्पेशली ड्राइंग करते हो, या समथिंग लाइक दैट, गार्डनिस्ट हो, या कोई अगर कुछ बनाते भी नहीं हो, आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, कुछ कारपेंटर वगैरह वो भी हो सकते हैं, या तो कोई हो सकते हैं मैकेनिक, डॉक्टर, या कुछ ऐसा है जो भी आपका स्किल है, ठीक है, यू आर डूइंग दैट बाय योर हैंड। एंड हो सकता है आप कोई रिसर्च वर्क करते हो, कोई डीप सर्च करते हो, तो ये जो भी है, दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर वर्क, ठीक है। ओह माय गॉड, दिस कंसिडर साउंड, ये कन्फर्मेशन है, आपको ये गुड लक चार्म समझते हैं। ओह माय गॉड, इफ़ नथिंग सेम टू गोइंग योर वे, कास्ट स्पेल, ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको एक स्पेल की तरह मानते हैं, जैसे इनको लगता है आपने इनको कुछ कर दिया है, स्पेल किया है, क्या लव स्पेल किया है ऐसा नहीं, ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट आपने इनके ऊपर कोई लव स्पेल किया है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड ए लॉट, ओके।
शायद आप ऐसा पर्सनालिटी हो सकते हैं जैसे ब्लैक हेयर, काफ़ी हद तक ब्लैक क्लोथ में रहते होंगे, डार्क मरून लिपस्टिक एंड ग्लासेस एंड डीप आई में स्मोकी आईज बनाते होंगे। तो समथिंग लाइक दैट आपकी आउटफिट इनको बहुत एडमायर करता है, या समवेयर यू वेयरिंग लाइक दिस टाइप ऑफ। आपकी नेल्स एंड आपकी जो भी है फिगर काफ़ी हद तक आपने डन किया है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज बहुत मिनिमल पहनते हो, लेकिन जो भी पहनते हो इट्स वेरी सूट्स यू। ओके, जो भी आप करते हो ना, ये पर्सन को बहुत इम्प्रेस करता है। शायद कुछ लोगों का कर्ली हेयर हो सकता है, लॉन्ग हेयर हो सकता है, कर्ली हो सकता है, या शॉर्ट हेयर कर्ली है। अगर मेल है फीमेल किसी का तो कर्ली हेयर ही यहाँ पर है, ठीक है। ओके, कुछ मेल भी हैं शायद ब्लैक में हमेशा रहते हैं, तो इनको भी वो बहुत अट्रैक्ट करता है ब्लैक कलर। ओके, व्हाट एल्स। ओके, मैंने कहा था आप कोई प्लांटेशन या तो कोई प्लांट के बहुत पसंद करते होगे, आपका कोई कलेक्शन होगा। ओके, नर्चर व्हाट यू हैव एंड ए सी हाउ इट ग्रोज एंड ए ग्रोज। ओके, तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा नर्चर करने चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये बने रहें। जो भी आपके क्रश है ना, आप इनको अगर पैम्पर करते हो तो इनको बहुत पसंद है, एंड ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप इनके लिए बने रहो। सम हाउ यू आर देयर लकी चार्म, ये आपको लकी भी मानते हैं बहुत ज़्यादा। शायद आपके आने के बाद इनके लाइफ में कुछ अच्छे चीज़ें हुए होंगे, काफ़ी फेमस हुए होंगे, या तो आपके थ्रू लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पहचाना होगा, या समहाउ आप भी कोई ऐसे पर्सन हो जो इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ये पसंद लाइक करते हैं। स्पेशली इनके मुंह पे एक स्माइल तो आती ही है। ओके, तो ये आपकी क्रश भी हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हैं। व्हाट देयर एक्शन, ओके, ये आपको बताएंगे कि नहीं। 5 ऑफ कप। ओके, इनको थोड़ा सा रिग्रेट है या दुखी है। 10 ऑफ सोर्ट्स। ओके, इनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे। माय गॉड, हो सकता है आप इनके दो मुंह पे अगर सुन लोगे ना, तो आप टोटली इसको मतलब कट कर दोगे, मतलब बात पूरी घुमा दोगे। आई डोंट नो, और ये सैड हो सकते हैं शायद। अगर आप ये आपको कभी भी ऐसा आके आपके सामने, ये आपके क्रश हैं लेकिन आपके सामने कभी ऐसे प्रपोज कर दिया कि आई लव यू, नो मैं आपको बहुत चाहता हूँ, एडमायर हूँ, तो आप टोटल इनको जैसे कि कट कर दोगे। अरे ऐसे कुछ नहीं है, बस तुम्हें अट्रैक्शन है, इस तरह का बात कर दोगे। तो ये पर्सन इस सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, या तो सोचते रहते हैं। ओके, व्हाट योर पर्सन, जो भी आपके अनगोइंग पर्सन थे, जो भी आपके पास से, अगर उनका क्या एक्शन रहेगा आपके लिए। द क्वीन ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड, ये बहुत पैशनेट है आपके लिए। माय गॉड, दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू। इनका तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आ रही है, जैसे कि पर्सन चाहते हैं कि अगर आपके साथ इनका कोई लम्हा रहा है, ठीक है, जो भी आपके पर्सन है, इनके साथ अगर आपका कोई इंटीमेट रहा है, दिस पर्सन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट, कि आप क्या करते होगे। ये पर्सन ज़्यादा एडमायर करते होंगे कि आप किस तरह से सज के, शायद आपने कोई स्पेशल डेट नाइट आपने गुजारा था, या आपने डेट पे गए थे, या पर्सन अगर कभी गए नहीं थे, दिस पर्सन इज़ इमेजिनिंग यू लाइक दैट वे, कि आप ऐसे अपने कोई एक स्पेशल डेट होगा या समथिंग लाइक दैट, आप मिलोगे, एक कैंडल लाइट डिनर या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन हमेशा इमेजिन करते रहते हैं आपको लेके। ओके, देखिए 6 ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कोई ट्रैवल करे या आपके साथ कोई मूव करे। इनका जो नेक्स्ट फेज होगा ना, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है, तो ये आपको कोई चीज़ के लिए ऑफर कर सकते हैं कि आप इनकी जगह में घूमने के लिए जाओ, अगर ये दूर रहते हैं, या तो आप एक साथ जाओ, या समथिंग आपको एक डेट के लिए पूछ सकते हैं। जो भी ये पास्ट के पर्सन है, शायद ये अगर आपसे कम्युनिकेशन करे तो सडनली आपको पूछ सकता है या पूछ सकती है, या ये सब सोर्स क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से, अगर कुछ मैसेजेस आ रही है तो। सेपरेशन मेड एस वल्नरेबल एंड ए लोनली मिसिंग फीलिंग एंड स्टूपिड ईगो। या इनको अभी पता चल रहा है कि ये एक्चुअली अपनी ईगो की वजह से ही स्टूपिडिटी दिखा रहे हैं, और ये एक्चुअली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वी आर डेफिनेटली टू ऑफ ए काइंड। ओके, शायद आप दोनों के नेचर काफ़ी अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एक दुनिया से थोड़ा सा अलग टाइप के हो। ओके, आई डो नॉट नो वट आई वुड डू विदाउट यू। या ये आपको हमेशा से मिस कर रहे हैं, आप इनका एक मिसिंग पार्ट हो ऑल द टाइम। दिस पर्सन थिंकिंग लाइक दैट वे।
आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। मैंने कहा था ना, ये आपको देखते ही स्माइल करना स्टार्ट करते हैं, या तो आपका मैसेज आ जाता है तो इनके मुंह पे एक स्माइल आ जाता है। ओके, आई लव यू वेरी मच। ओके, सो स्वीट। आपके लिए चार्म्स भी देखते हैं। दिस इज़ अ की। ओके, मैंने कहा था आपके लिए आपका 2 की ओपन होने वाला है, एक लव की है, ठीक है। दिस इज़ द लव लाइफ एंड आपका की होना है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई होगा। जब ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करेंगे ना, आपको तुरंत आपको लगेगा टुडे इज़ कमिंग दिस कॉल, या इस तरह का। टोटल है तो थोड़ा स्लो है लेकिन प्रोग्रेसेबल है, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी एंड टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब, ओके, एंड फॉलो हियर।